वेलकम टू परीक्षा सारथी। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व के संसद। इसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देखते हैं विश्व के प्रमुख संसद के बारे में। सबसे पहला देखते हैं रूस के। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। किस प्रकार याद रखेंगे? तो रूस से हो जाता है कि जो व्यक्ति रूस जाएगा उसे अगर ड्यूमा ला कर दे देगा तो वो खुश हो जाएगा। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि रूस का संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। उसके नीचे आते हैं मंगोलिया। रूस के नीचे मंगोलिया है। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि मंगोलिया दिखने में खूंखार टाइप के होते हैं। मंगोलिया कैसे होते हैं? खूंखार टाइप के। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं खुरल। अब देखते हैं भारत की स्थिति। भारत और भारत के पड़ोसी देश। भारत की संसद का नाम है संसद, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत के जस्ट ऊपर में नेपाल स्थित है। नेपाल यानी नेपाल के पाल से स्थित है, यानी चौपाल लगाता है कहाँ पर? तो पंचायत में। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं नेपाल यानी पाल से चौपाल कहाँ लगाया जाता है? पंचायत में। इस तरीक़ा से नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के जस्ट बगल में पड़ता है भूटान, और भूटान से याद रखेंगे भूटान की संसद का नाम है त्सोंगडू। भूटान की संसद का नाम है त्सोंगडू, और ये सबसे यूनिक नाम है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं भूटान का क्या है? त्सोंगडू। भारत के पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय पंचायत। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय पंचायत। अब इस तरीक़ा से किस तरीक़ा से याद रखेंगे? तो बांग्ला एक तरह का जाति है। बांग्ला एक तरह का जाति है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि बांग्ला क्या है? तो जातीय पंचायत। इसकी संसद का नाम क्या है? जातीय पंचायत। बांग्लादेश से नीचे आते हैं तो पढ़ना है मलेशिया। यहाँ मलेशिया है, मलेशिया स्थित है। तो मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। अब किस तरीक़ा से याद रखेंगे? तो मलेशिया, लेशिया। और आलसी लोग कैसे होते हैं? दीवान लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। दीवान लोग कैसे होते हैं? तो आलसी होते हैं। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। दीवान निगारा। चाइना के जस्ट पूरब में देखते हैं तो ये पड़ता है ताइवान। और ताइवान की संसद का नाम है युआन। ताइवान की संसद का नाम है युआन। और युआन क्या है? तो चाइना की मुद्रा है। युआन क्या है? चाइना की मुद्रा है। और चाइना क्या मानता है? ताइवान को अपना पार्ट मानता है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि ताइवान की संसद का नाम क्या है? युआन है। अब देखते हैं चाइना के संसद को। तो चाइना की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो किस प्रकार याद रख सकते हैं? तो चूँकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? तो चाइना की संसद का नाम है, चीन का। भारत के पश्चिम में देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान के जस्ट पश्चिम में जाते हैं तो हमें मिलता है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर इसकी संसद का नाम है शोरा। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अब किस तरीक़ा से शोरा याद रखेंगे? तो चूँकि अफ़गानिस्तान में आतंकवादी लोग शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान आतंकवादी से पीड़ित है, अर्थात याद रख सकते हैं कि कहाँ शोर मचाते हैं?
तो अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। इस तरीक़ा से आप अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा याद रख सकते हैं। अफ़गानिस्तान से जस्ट पश्चिम में जाते हैं तो ईरान मिलता है। ईरान यानी ईरान। ईरान से कैसे याद रख सकते हैं, तो ईरानी करके, ईरानी। तो ईरानी कैसे होते हैं, तो मजलिस, मजलिस यानी मज़ा लेते हैं। अर्थात ईरानी लोग कैसे होते हैं, तो मज़ा लेते हैं, जिससे मजलिस बन जाता है। यानी ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस। इसके जस्ट पश्चिम में, ईरान के जस्ट पश्चिम में जाते हैं तो हमें मिलता है टर्की, जिसे तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की भी कहा जाता है। अब तुर्की को किस प्रकार याद रखेंगे, तो तुर्की क्या था, यहीं से खलीफा, मतलब कि खलीफा राज करते थे। तो याद रख सकते हैं कि खलीफा का साम्राज्य बड़ा था, इसी कारण से इसकी संसद का नाम रखा गया है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की में क्या थे, खलीफा, और खलीफा क्या थे, बहुत बड़े साम्राज्य मतलब कि बनाए हुए थे। इस कारण से याद रख सकते हैं कि ग्रैंड नेशनल असेंबली इसकी संसद का नाम है। अर्थात तुर्की की संसद का नाम क्या है, ग्रैंड असेंबली। इसके नीचे आते हैं तो मिलता है इजराइल। इजराइल, इजराइल। तो इजराइल की संसद को कैसे याद रख सकते हैं, तो इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो इसके आसपास सभी मुस्लिम कंट्री ही हैं, लेकिन क्या है, ये सबका सेट किए हुए हैं, सबको सेट कर दिया है। मतलब ये इतना छोटा कंट्री होकर भी इतना पावरफुल है कि अगल बगल वाले जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सबको क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। तो इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो नेसेट। इजराइल की संसद का क्या नाम है, नेसेट। अब भारत के दक्षिण में आते हैं तो भारत के दक्षिण में मिलता है मालदीव। मालदीव, तो मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। म से मालदीव और म से मजलिस। इस तरीक़ा से मालदीव की संसद का नाम याद रख सकते हैं, मजलिस। अब देखते हैं पूरब में, तो पूरब में मिलता है जापान। ये जापान देश है और जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। तो डाइट किस प्रकार याद रख सकते हैं, तो जापान से निकाल लिए पान। जापान, पान, यानी पान खाने से क्या होता है, डाइट अच्छा रहता है। याद रखेंगे कि पान खाने से क्या होता है, डाइट अच्छा रहता है। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं, जापान की संसद का नाम है डाइट। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण संसद, जैसे है अमेरिका। अमेरिका यानी कांग्रेस। तो किस प्रकार याद रखेंगे, तो अमेरिका, अमीर लोग से इससे निकल रहा है आवाज़, यानी अमेरिका के लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कांग्रेस क्या होता है, अमीर है। कांग्रेस क्या है, अमीर है। इस तरीक़ा से ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। उसके बाद आते हैं कनाडा। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन तीनों देशों के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। यानी कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट और ऑस्ट्रेलिया की संसद भी पार्लियामेंट। और इसको इस तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन कहाँ राज किया था, कनाडा पर। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया पर राज किया था और ब्रिटेन का इंडिया पे भी राज किया था। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन चारों देश के संसद का नाम है पार्लियामेंट। स्पेन, स्पेन का याद रख सकते हैं कॉर्टेस। स्पेन की संसद का कॉर्टेंस याद रख सकते हैं। फिर स्वीडन का संसद का नाम है रिस्क डॉग। किस प्रकार याद रख सकते हैं, स्वीडन यानी स्वयं रिस्क लेता है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि रिस्क डॉग किसका है, तो स्वयं रिस्क लेता है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है, स्वयं रिस्क लेता है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है, तो रिस्क डॉग। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग। फिर आते हैं नॉर्वे। नॉर्वे के बाद नॉर्वे की संसद को अस्टोर्टिंग कहते हैं। किस प्रकार याद रखेंगे, अस्टोर्टिंग। तो नॉर्वे से भाव निकल रहा है नाव का। नॉर्वे से किसका भाव निकल रहा है, नाव का। तो नाव में मान लेते हैं स्टेयरिंग होता है।
नौ में क्या होता है? स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग से याद कर सकते हैं स्टोटिंग, याद कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि नॉर्वे, नॉर्वे से नाव बनना, और नाव में क्या है? स्टेयरिंग है। इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, स्टेयरिंग से स्टोटिंग बन जाता है। तो नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोटिंग। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोटिंग। नॉर्वे से नीचे आते हैं मिस्र। मिस्र यानी मिस्री खा रहा है, अर्थात पीपुल्स असेंबली। यानी मिस्र की संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। अब एक देश की नाम, संसद का नाम देखते हैं, वो है स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड का कैसे याद रखेंगे संसद का नाम? तो स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तो इसे याद रख सकते हैं रोजर फेडरल से। रोजर फेडरल, तो रोजर फेडरल टेनिस प्लेयर है, जो कहाँ के हैं? तो स्विट्ज़रलैंड के हैं। तो याद रख सकते हैं कि फेडरल कहाँ के हैं प्लेयर? तो स्विट्ज़रलैंड के। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण देश की संसद को याद रख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर परीक्षा सारथी के या फेसबुक पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।